Welcome to the Commerce Coach classes. So today we are going to continue the very first chapter of Accountancy class 12, that is Fundamentals of Partnership. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार क्यूमुलेटिव रिवीजन कर लेते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ दो चीज़ें अलाउ होंगी। कौन सी दो चीज़ें? फर्स्ट इज़ जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होगा, और नेक्स्ट इज़ जो हमारा IOL दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली गिवन होगा। Let's start with the next topic, that is treatment for the following. First point is interest on loan by the partner to the firm and by the firm to the partner. जब पार्टनर फर्म को लोन देगा तब क्या क्लॉजेस अप्लाई होंगे, और जब फर्म पार्टनर को लोन देगी तब क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग की टर्म से, और इसका मतलब क्या होता है लेट्स अंडरस्टैंड। तो पहले हम समझते हैं कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देगा तो क्या ट्रीटमेंट्स होंगे। से फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन किसी को भी कितने भी रुपीज़ का अमाउंट क्यों ना ट्रांसफ़र करे, वो अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट ज़रूर चार्ज करेगा, अदरवाइज़ वो ट्रांसफ़र ही क्यों करेगा अगर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर हम कोई भी अमाउंट किसी को ट्रांसफ़र करेंगे तो वील एक्सपेक्ट सम इंटरेस्ट ऑन इट, उस पर इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशन हमारी होगी। तो सेम वे अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इस केस में उसे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इन दिस केस वो जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए जिस रेट पर, वो रेट ऑलरेडी अग्री किया जाएगा, और कहाँ मेंशन किया जाएगा? पार्टनरशिप डीड में। इन केस वो अग्रीड नहीं किया गया, अगर कोई अग्रीमेंट नहीं था या किसी तरीके से वो क्लॉज नहीं डाला गया है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा, और उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम इंटरेस्ट उसको मिलेगा। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अच्छा, अगर पार्टनर खुद से इन्वेस्ट करता बिना किसी ऑब्लिगेशन के एज ए कैपिटल तो उस पर इंटरेस्ट क्या हो जाता? आपका एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जब वो लोन की तरह दे रहा है तो वहाँ पे फर्म के लिए ऑब्लिगेशन है कि फर्म उसको उस पर इंटरेस्ट देगी, चाहे उस केस में उसको प्रॉफिट हो चाहे उसको लॉस हो, नो मैटर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिस्टिंग्विशमेंट क्या रहेगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग लोन बाय पार्टनर डिसोल्यूशन के टाइम पे जब पेमेंट होगा तो लोन का पहले पेमेंट होगा, बाद में क्या होगा? कैपिटल का पेमेंट होगा। तो जब भी फर्म बंद होगी तो पहले हम क्या पे करेंगे? लायबिलिटी वाला अमाउंट पे करेंगे, फिर इंटरनल लायबिलिटी दैट इज़ कैपिटल वाला अमाउंट पे करेंगे। नेक्स्ट इज़ अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को 6% का लोन मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब समझते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले एंट्री पास होगी हमारे पास। अगर हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू लोन बाय पार्टनर। मतलब इंटरेस्ट क्या हो गया? डेबिट हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम। तो ये एक्सपेंस है तो यहाँ पे क्या हो गया? ये डेबिट हो गया। टू लोन बाय पार्टनर, तो वहाँ पे पार्टनर के नाम पे ही क्रेडिट हो गया, मतलब पार्टनर की लायबिलिटी इतने इंटरेस्ट के अमाउंट से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट इज़ जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ऑब्वियसली अगर हमने एक्सपेंस बेयर किया है तो वो P&L में भी ट्रांसफ़र होगा। तो जब P&L में ट्रांसफ़र होगा तो क्या एंट्री होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है। जैसे पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है वैसे ही फर्म भी पार्टनर को लोन दे सकती है। ठीक है। अगर वो पार्टनर को फर्म लोन देगी तो इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट जो अग्रीड होगा, जो पार्टनरशिप डीड में वो लोग मेंशन करेंगे, वो इंटरेस्ट उस पर अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज अगर अग्रीमेंट ही नहीं है, अग्रीमेंट टू चार्ज इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बना, तो उस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं किया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट अलाउ ही नहीं होगा। ठीक है। अगर इंटरेस्ट अलाउ होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होगा? पार्टनर का कैपिटल और
करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। यहाँ पे अपन का इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो रहा है, क्रेडिट, वहाँ क्या हो रहा था, डेबिट। वहाँ डेबिट इसीलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस था, हम अपने इंटरेस्ट ऑन लोन को पे कर रहे थे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव हो रहा है, जब पे करेंगे तो एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, अगर रिसीव करेंगे तो गेन है, और गेन क्या होता है, क्रेडिट होता है। नेक्स्ट इज इसकी ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। चाहे एक्सपेंस हो चाहे गेन हो, हमें कहाँ डालना पड़ता है, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ऊपर एंट्री क्या हुई थी, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू P&L अकाउंट। अब आते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। तो इलस्ट्रेशन 1 गिवन है, जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अम्बरीश, ललित और चारू पार्टनर्स हैं और इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में अम्बरीश कह रहा है कि उसने ज़्यादा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है दूसरे पार्टनर्स के कंपैरिजन में, तो उसको 10% IOC मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो IOC देते हैं या नहीं देते हैं, तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पे अलाउ किया जाएगा, ऑब्वियसली नहीं किया जाएगा। सेकंड इज ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5,000। ललित कह रहा है कि मैं पूरा टाइम बिजनेस में रहता हूँ तो मुझे 5,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन अम्बरीश और चारू अग्री नहीं कर रहे। क्या इस क्वेश्चन में हमें ये मेंशन किया गया था कि पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है? तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप डीड अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सैलरी प्रोवाइड होगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोविजंस हमने जो पढ़े थे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें थी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को दिया जाएगा वो 6% दिया जाएगा। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट में चारू कह रही है कि उसको इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि उसने 50,000 रुपये का फर्म को दिया है उस पर उसको मार्केट प्राइस दैट इज़ 12% मिलना चाहिए। मुझे बताइए इसमें पार्टनरशिप डीड था क्या, नहीं। तो इसके अंदर कितना परसेंट मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया जाएगा, 6%। नेक्स्ट इज अम्बरीश हैज़ विदड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़। अपने पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 निकाला है। तो ललित और चारू कहते हैं कि तुम इस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट दोगे, इस ड्राइंग्स के ऊपर क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, कितना परसेंट, 10%। तो अम्बरीश क्या कहेगा कि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो हम क्या करेंगे, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, और यही क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स। जो भी ऊपर अपन ने क्लेम्स को कंसिडर किया है उसके बगैर उनको कंसिडर किए बगैर कितना हमने प्रॉफिट कमाया, 50,000। अच्छा, ऊपर हमने क्या अलाउ किया था, सिर्फ इस 6% पे इंटरेस्ट अलाउ किया था 50,000 पे। तो 50,000 पे 6% कितना होता है, 3,000। 50,000 इंटू 6% इज़ 3,000। तो 50,000 में से अगर हमने 3,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बचेगा, 47,000। तो ये 47,000 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से रेशो में, इक्वल रेशो में। किसके बीच में, तीनों पार्टनर्स को इक्वली 1:1:1 में, मतलब 47,000 डिवाइड बाय 3 जो भी आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पार्टनर्स में। नेक्स्ट, ललित वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। ललित कह रहा है कि मेरे बेटे इंदर को क्या करो, पार्टनरशिप में एडमिट कर दो और पार्टनरशिप में उसको भी क्या बना लो, पार्टनर बना लो। तो चारू क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट कर रही है इसके प्रपोजल पे। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनरशिप डीड नहीं है और सारे पार्टनर्स अग्री नहीं करेंगे तो कोई भी पार्टनर वहाँ पे एज अ पार्टनर एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग प्लीज़ इसको सॉल्यूशंस में देख लेना, पूरे सॉल्यूशंस के स्टेटमेंट्स देख लेना। इसका जो लिंक है इस डॉक्यूमेंट का, PDF का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नेक्स्ट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 3। अमित, बिमल, चमन
ये 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। अमित और चमन ने 1 अक्टूबर 2019 को क्या दिया है, लोन दिया है। 1 अक्टूबर 2019 को लोन दिया है फर्म को, कितने का, 1 लाख और 1,50,000 का। मतलब अमित ने दिया है 1 लाख रुपए का और चमन ने दिया है 1,50,000 का। और इनके बीच में ये अग्री किया गया था कि लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 9%। अच्छा, अब 9% देंगे क्या 6% देंगे? ऑब्वियसली 9% देंगे, क्योंकि 6% तब का क्लॉज है जब अग्रीमेंट नहीं है। जब अग्रीमेंट है तो जितना डिसाइडेड है उतना ही इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर अग्रीमेंट नहीं होता तो आप उसको 6% दे सकते थे। नेक्स्ट इज बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज हो रही हैं, 31 मार्च एवरी ईयर को। और इंटरेस्ट कब पे किया गया, वापस से रीपे कब कर दिया, 31 मार्च 2020 को। तो 1 अक्टूबर 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक आपके पास लोन अमाउंट रखा हुआ है। तो ये कितना टाइम पीरियड है, ऑब्वियसली 6 मंथ्स हैं। तो आपको जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया जाएगा वो कितने महीने का किया जाएगा, 6 मंथ्स का किया जाएगा। नेक्स्ट इज, तो आपको सबसे पहले लोन मिला तो आप सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अमित ने आपको लोन दिया, वो लायबिलिटी बन गया, वो क्रेडिटर बन गया, तो क्या हो गया, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित टू लोन बाय चमन, उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट से, और बैंक में आ गया टोटल। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, इस 1 लाख रुपीज़ पे आप कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, 9%। तो 1 लाख पे 9% इज 9,000, कितने मंथ्स के लिए देंगे, 6 मंथ्स के लिए। तो 1 लाख इंटू 9% इंटू 6/12 कितना आ जाएगा आपके पास, 4,500 आ जाएगा। मैं इस पर वर्किंग लिख देती हूँ, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 6/12। ओके। नेक्स्ट, अगर आप चमन की बात करेंगे तो चमन को कितना लोन देंगे, 1,50,000। यहाँ पे 1 लाख की जगह क्या हो जाएगा, 1.50K, दैट इज़ 1,50,000। तो 1,50,000 इंटू 9% इंटू 6/12 क्या हो जाएगा, लोन बाय चमन हो जाएगा। इसकी एंट्रीज अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ इस लेक्चर को रिवाइंड करके पूरा वो सुन के आइए, वो एंट्रीज देख के आइए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट इज, मार्च 31 को हमने जो भी इंटरेस्ट दिया है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि गेन है, हमने दिया है तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा, P&L अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। गेन भी होता तो भी ट्रांसफ़र होता है, लेकिन एंट्री क्या हो जाती, रिवर्स हो जाती। अभी क्या होगा, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स।